बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं। आगे समाज या देश जिसकी भी उन्नति है वो बच्चों पे आधारित होती है। लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करना भी समाज का एक दायित्व है। बच्चे क्या बनेंगे ये समाज की ज़िम्मेदारी है। समाज उनको कैसे प्रोत्साहित करता है, उनको कैसे प्रोत्साहन देता है। स्कूल की शिक्षा एक अपनी जगह होती है और समाज का प्रोत्साहन एक अपनी जगह होता है। तो हमारे साथ इस समय एआईएमसीए के पदाधिकारी हैं। एआईएमसीए ने अपनी तरफ से एक बच्चों के लिए सम्मान समारोह रखा है। एक किस तरह का आयोजन है, कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ एआईएमसीए के प्रदेश संगठन सचिव मौजूद हैं, वकील साहब रविशंकर जी। वकील साहब, क्या आयोजन रखा है आपने और ये किस तरह से? ऑल इंडिया महापदम नंद कमिटी एजुकेटेड एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और प्रतिभा सम्मान समारोह और हमारे बरेली मंडल का एक तरह से पूरा मंडलीय सम्मेलन है। इसमें जो बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में या जो कोई विशेष योग्यता लेकर और कहीं पहुंचे, एमबीएस में पास हुए, उन्हें हमें प्रोत्साहित करने का हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से अवसर मिल रहा है। और ऑल इंडिया महापदम नंद कमिटी एजुकेटेड एसोसिएशन जो 1992 से लगातार हमारे सामाजिक कार्य करती चली आ रही है और एक मेन कार्य इसका ये है कि हमारा जो सामाजिक इतिहास है, हमारे समाज के किस तरीके से ऊपर लेके जाना है, हमें किस तरीके से बच्चों को समझाना है कि हम अपने बारे में जान के अपने गौरवान्वित होते हुए सही तरीके से हम अपने को ऊपर उठा सके। हमारे अंदर जो हीन भावना है वो निकालते हुए एक अच्छा समाज, हम अपने समाज को एक अच्छा बना सके। हम सभी लोगों की ऑल इंडिया महापदम नंद कमिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की एक यही वो है अच्छा। और ऑल इंडिया महापदम नंद कमिटी एजुकेटेड एसोसिएशन पूरी इंडिया में लगातार कार्य कर रही है और इससे बड़ी संस्था इस समय इंडिया में कोई नहीं है। तो ये जो सम्मान समारोह कराया जा रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें हमारे समाज के जो विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट पदों पर पहुंचे हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं और जो हमारे व्यापारी, जो एक विशेष बरेली के अंदर कुछ व्यापारियों ने भी एक अलग पहचान बनाई है, उन सबका समागम होगा इसमें। सभी का एक दूसरे से परिचय होगा और सभी के लिए एक तरह का प्रोत्साहित कर हम उनके लिए सम्मानित करेंगे। वकील साहब, आपने कहा कि फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को शामिल करेंगे। फर्स्ट क्लास से मतलब क्या, कितने परसेंट तक आप लेंगे? 60% तक के जो बच्चे हैं हम उन्हें इसमें उनके लिए हम प्रोत्साहित कर सम्मानित करेंगे। किस तरह से बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं इसमें? हम घर घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर जो जितने भी सोर्सेज हमारे हो रहे हैं, हर तरीके से जाकर हम बच्चों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उनके हाई स्कूल इंटर और जो भी प्रमाण पत्र हमें उनका फर्स्ट क्लास का मिल रहा है वो लेकर उनका पूरा एक लिस्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और हमारी पूरी टीम इस समय बैठी हुई है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष सभी लोग बैठे हुए हैं और आज से नहीं, लगभग 30 तारीख से हम लगातार, हम सुबह से निकल जाते हैं, शाम को घर में घुसते हैं। किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं ये हमारे कार्यकर्ता और हम ही लोग जानते हैं। कार्यक्रम के नाते इस कार्यक्रम के जरिए आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि शिक्षित समाज ही हर वर्ग को आगे ले जा सकता है। शिक्षित समाज, अगर समाज शिक्षित है तो वो मतलब कुछ भी प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त मतलब बना सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। और प्रतिभा जो होती है किसी की मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा किसी में हो सकती है, किसी भी समाज में हो सकती है। इसलिए शिक्षित होना हर छात्र का, हर वर्ग का शिक्षित होना बड़ा परम आवश्यक है। हमारे साथ एआईएमसी के संरक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रधानाचार्य जी राकेश माथुर जी। राकेश माथुर जी, आपका संगठन एक सम्मान समारोह कर रहा है। क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, आप बच्चों को, अभिभावकों को, समाज को, सभी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। क्योंकि आज का युग जो है शिक्षा का युग है और पहली बार हमारी जो संस्था है AIMCA,
द्वारा जितने बच्चे हमारे जो हाई स्कूल 60% अंकों से पास हुए हैं, उनके लिए उनकी जो है जो अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, उनका जो एकदम उनके समाज के सामने लाना है, क्योंकि कुछ बच्चों में थोड़ा झिझक होती है। इस सम्मान समारोह बड़ा बच्चे जो है गौरवान्वित समझेंगे अपने लिए और निश्चित रूप से कुछ लक्ष्य बनाएंगे, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी संस्था पूरा जो है प्रयास कर रही है। पूरी टीम जो बैठी हुई है हमारी पूरे मनोयोग से काम कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो एक पूरा एक सेटअप बनाए। निश्चित रूप से कोई बच्चा ऐसा जो 60% से अधिक अंक पाए वो कोई छूटेगा नहीं। पूरा चाहे बदायूं का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे पीलीभीत, चाहे शाहजहाँपुर, पूरी चारों जिलों के जिलाध्यक्ष और पूरी उनके जिलाध्यक्ष वगैरह सभी पूरा अपना काम कर रहे हैं, और पूरी छटनी की जा रही है। प्रत्येक हम लोगों का लगभग जो है 60-70 नाम अभी आ भी चुके हैं। अपेक्षा है कि हम करीब 150 बच्चे हमारे पास 15 तारीख तक नामांकित हो जाएंगे। निश्चित रूप से जब भी हम कोई बच्चा मंच पे आता है और उसको पुरस्कार स्वरूप को सम्मान दिया जाता है, अपने लिए गौरवान्वित महसूस करता है, और कुछ उसको लगेगा मैंने कुछ पाया है, तो उससे और अधिक मेहनत करेगा, और समाज को भी एक अच्छा मैसेज दिया जाएगा कि हमें एक कहीं डिग्निटी पहचान मिल रही है मंच के माध्यम से। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों के हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है, और बच्चे निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे, और उनके भविष्य को बनाने के लिए हमारी टीम पूरी प्रयासरत है। हमारे साथ हैं AIMCA के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले तो आप संक्षेप में ये बताइए ये संगठन क्या है आपका? ये ऑल इंडिया महापदम कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से हमारा संगठन है और रजिस्टर्ड है। और महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन इसलिए रखा गया कि हमारे जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए वो हमारे समाज के थे, और वो महापदमनंद जी थे जिनके पास अपूर्व संपत्ति थी, लाखों घुड़सवारी थी। और महापदम इसीलिए बोला गया कि एक पदम संख्या होती है, अपूर्व संपत्ति थी, इसलिए उनको महापदम बोला गया, उपाधि मिली महापदम की। और उनके समय में जो अपने देश का मगध का साम्राज्य इतना फैल चुका था, गंगा की घाटी से लेकर अफगानिस्तान और बर्मा, नेपाल, ये सब उसी में आता था। इधर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो साम्राज्य था, तो इसीलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। तो वो हमारे समाज से आते थे, नंद समाज के थे। तो महापदमनंद जी के नाम पर ये संगठन का गठन हुआ, और काफी लंबे समय से 1992 से लगातार तमाम कार्यक्रम पूरे देश में और प्रदेश में कार्यक्रम संगठन करता है। और इसी क्रम में ऑल इंडिया महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग 15 जून को सुबह 11 बजे से नेहरू युवा केंद्र में जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जिनकी 60% से ज्यादा प्रतिशत आए हैं हाई स्कूल इंटर में 2025 वाले सत्र में, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। हम लोगों का यही उद्देश्य है, जो हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो हम लोगों को देखे, हमारे समाज को देखे, हमारे समाज में अच्छी अच्छाइयां और बुराइयां इन सबको देख के कैसे उनको आगे ले जाया जा सके। हम लोगों का समागम भी है, सम्मेलन भी है। हम लोग अपने बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको जागरूक करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। ब्रजेश जी, मान लीजिए जिस बच्चों से आप संपर्क व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाते हैं, वो अगर आपके उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो कैसे शामिल हों? हम लोगों ने हमारी फेसबुक और सारे संगठन के साथ ही जितने भी कई ग्रुप बने हुए हैं, ब्रॉडकास्ट बनी हुई है, उसके माध्यम से, और जितने भी हमारी टीम है ये लगी हुई है, हर मोहल्ले मोहल्ले में हमारे लोग हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं, वो डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं। अगर वो हमसे किसी भी माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारा नंबर हमारे इस पंपलेट में हमने डाला है, और हम बोल के भी बता देते हैं, 9627559555 हमारा नंबर है। इस नंबर पर और भी हमारे संगठन के लोगों के नंबर हमने जारी किए हैं, उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जैसे ही व्हाट्सएप आता है हम डाटा कलेक्ट करते हैं, नोट करते हैं, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ हम लोगों ने, और उन्हें आने वाले समय में जैसे ही वो आएंगे, अगर कोई 15 जून से पहले हमें मार्कशीट नहीं दे पाता है, तब भी अगर उस भी दिन भी आ जाएगा तो हम एक उनको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के देंगे, हम उनको सम्मानित करने का काम। अमरचंद जी, ये बताइए कि आपके इस कार्यक्रम में कितने बच्चों को आपने सम्मानित करने का लक्ष्य रखा है? हमने ऑल इंडिया महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेशन से जो अभी लक्ष्य रखा है वो हमारा लगभग 101 बच्चों को सम्मानित करने का है, और अगर उससे भी ज़्यादा बच्चे आते हैं तो हमारे उसमें पूरी तैयारी है कि हम उनको भी सम्मानित कर सकें। आपके इस कार्यक्रम का समय क्या है, डेट क्या है, किस तरह से आप लोगों को बुला रहे हैं इसमें? हमारे इस कार्यक्रम का समय जो है सुबह 11 बजे से है, 15 जून 2025 को। स्थान है नेहरू युवा केंद्र बरेली, जिसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से और घर घर जाकर के अपने कार्यक्रम के बारे में लोगों को सूचित कर रहे हैं और उनको वहां आमंत्रित कर रहे हैं। सभी विधानसभा में हम लोगों ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
क्या ये कार्यक्रम आपका जिला स्तर का है या दूसरे जिलों के भी बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं? ये कार्यक्रम हमारा मंडलीय स्तर किया है, जिसमें हमारा बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के जिले जो हैं जैसे रामपुर है, संभल है, उसके बच्चे भी हमने यहाँ आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ हैं AIMCA के महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए, क्या ये कार्यक्रम आपका पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी कर चुके हैं? ये कार्यक्रम बरेली में कई बार हो चुका है और पहले भी चलता रहा है। मतलब कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा, काफ़ी पुराना संगठन है ये, मतलब और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है और सभी इसके कार्यकर्ता बड़ा अच्छी तरीके से इस पर कार्य निर्वाह करते हैं। मतलब और बरेली में तो बहुत बढ़िया संगठन पहले से ही काम कर रहा है और कई बार प्रोग्राम बरेली में भी हो चुके हैं और अदर जिलों में भी कई बार ये प्रोग्राम हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। और इस बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसे विशाल तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और चारों जिलों के सभी लोग सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं, तो सबको सम्मानित किया जाएगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। AIMCA ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है समाज को और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। मैं एक बात जरूर इस संगठन से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, आप जो भी अपने अतिथि बुला रहे हैं, इनमें एक कोई ऐसा अतिथि ज़रूर बुलाएं जो बच्चों को ये बताए कि आगे अगर इंटर पास किया है किसी ने, तो वो अगर कोई भी प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहता है तो वो कैसे करे, किस माध्यम से करे, कहाँ जाए, किससे संपर्क करे, जिससे बच्चों को एक मार्गदर्शन होगा। और बाकी मैं इस संगठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। बच्चों को, समाज को, इससे समाज ही नहीं, उस परिवार ही नहीं बल्कि देश को भी फायदा होगा। कैमरामैन विवेक मिश्रा के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, यंग भारत न्यूज़ बरेली।